नमस्कार दोस्तों, एम विद आरबी परिवार में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम ईवीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे भोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट। तो बी, नाइट्रेट के रूप में पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को स्वपोषी भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे ज़्यादा और हरे रंग में सबसे कम होती है। पत्तियों का हरा रंग पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल के कारण हरा दिखाई देता है। पत्तियों में मैग्नीशियम यानी Mg तत्व पाया जाता है, जिसकी कमी से पत्तियों का रंग पीला होने लगता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रेट। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण पारित हुआ था? 1982, 1986, 1990, 1994। तो बी 1986 में पर्यावरण संरक्षण 1986। उपभोक्ता अधिनियम कब बना था? तो वो भी बना था 1986 को। वन्य जीव संरक्षण 1972 को। वन संरक्षण 1980। वन अधिकार अधिनियम 2006 और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये कब बना था? 2002 में। वन संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण 1986, वन्यजीव संरक्षण 1972, जैव विविधता 2002 और वन अधिकार अधिनियम 2006 क्या बना था? 2006। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? E.P. ओडम ने, C. रेनकियर ने, F.E. क्लाइमेट ने, अर्नीज नेश ने। तो डीप पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी अर्नीज नेश ने किया था। अगला क्वेश्चन, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, त्रिदिशीय, चतुर्दिशीय। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द देने वाले थे E. हैकल, मिश्रा, ओम, रिएटर। तो 1866 में जर्मनी वैज्ञानिक E. हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, E. हैकल ने। अगला क्वेश्चन, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है 20%, 80%, 40% या 90%। तो ऊर्जा का 10% का नियम लिंडेमान ने किसने दिया था? लिंडेमान ने 1942 में। कब? 1942 में 10% का नियम दिया था। इन्होंने बताया था कि ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक केवल 10% ही स्थानांतरित होती है, 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा का ह्रास पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन
डी सही होगा। कितने प्रतिशत ह्रास होगी? 90%। कितने प्रतिशत स्थानांतरित होगी? तो 10%। किसने दिया था? लिंडेमान ने। कब दिया था? 1942 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। और ऊर्जा कितने स्तरों तक स्थानांतरित होती है? तो 4। ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 4 स्तरों तक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, घास का मैदान, वन, झील। तो धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। धान के खेत से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु तथा कवक, मृदा तथा जल, पशु, पक्षी। तो पृथ्वी का अपमार्जक ऑप्शन ए जीवाणु तथा कवक को माना जाता है। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है अपमार्जक और अपघटक में। तो अपघटक वो होते हैं जो मृत शरीर को सड़ा गला करके नष्ट करते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। अपमार्जक कौन होते हैं? जो मृत शरीर को खाकर उन्हें नष्ट करते हैं। जैसे गिद्ध, गिद्ध क्या होगा? अपघटक, अपमार्जक। और अपघटक में कौन आ जाएंगे? जीवाणु, कवक। बट यहाँ पे उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नाइट्रोजन 78%। तो सबसे अधिक कौन सी गैस का सांद्रण है? ऑप्शन सी 78% नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान अवस्थित है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में। तो कहाँ स्थित है? नागपुर में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जुलाई, 22 मार्च, 22 अप्रैल। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले 1972 में की थी। कब की थी? 1972 में। और सबसे पहला पर्यावरण मनाया कब गया था? तो ये 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था, 5 जून 1974 को। बट इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1972 को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। 2021 में पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन कर रहा है? तो पाकिस्तान। और इसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिएटर, डेविस, टेलर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिएटर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जलकण। तो क्या कहा जाता है? वायुमंडल। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन बी। अगला, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया एग मार्क, इको मार्क, वाटर मार्क, ISI मार्क। ऑप्शन
बी इको मार्क, ई से इन्वायरमेंट और ई से ईवीएस, ई से इको मार्क। तो ऑप्शन बी इको मार्क। अगला क्वेश्चन, फारसी का प्रथम कवि जिसने अपनी कविताओं में पर्यावरण को भी चित्रित किया, वो कौन सा ऐसा कवि था जिसने अपनी कविताओं में पर्यावरण को भी चित्रित किया है? अमीर खुसरो, आमिर हसन, कबीर, तुलसी। तो कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में पर्यावरण को भी चित्रित किया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में अजैविक घटक नहीं है? पर्वत, जल, पंखा, भूमि। तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो प्राकृतिक घटक के भी दो पार्ट होंगे, पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक कौन होगा? जिसमें जान होती है। जैविक घटक कौन होगा? जिसमें जान होती है, जैसे वृक्ष, मानव, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे जैविक घटक में। और एक होता है अजैविक घटक। अजैविक घटक कौन होगा? जिसमें जान नहीं हो लेकिन वो प्रकृति के द्वारा निर्मित हों, जैसे पठार, जैसे जल, जैसे भूमि। ये सब क्या हैं? अजैविक घटक हैं, है निर्जीव लेकिन मानव द्वारा निर्मित हैं। वो कौन से होंगे? अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन आएंगे? जिनके जान होगी परंतु वो मानव निर्मित होंगे, प्राकृतिक के होंगे। और मानव निर्मित में कौन आएगा? वो पर्यावरण का दूसरा घटक होगा, जिसमें कौन आएगा? पंखा। ऑप्शन सी। सी क्या है? ये अजैविक घटक नहीं है। यहाँ पे पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? दो, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित में सभी निर्जीव वस्तुएं आएंगी जिसको मनुष्य ने बनाया होगा। अजैविक घटक में भी सभी निर्जीव वस्तुएं आएंगी लेकिन जिसको प्रकृति ने बनाया होगा। अजैविक घटक में जिनमें जान होगी और अजैविक घटक में जिसमें जान नहीं होगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे हों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।